आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल ये सोचने में चला जाता है कि आप किस तरीके से रोग से बचे रहें और ऐसा क्या करें कि एक लंबी उम्र आप जी पाएं और स्वस्थ रहें। लेकिन होता बिल्कुल विपरीत इसके है कि आप अपनी लाइफ तो जीते हैं, साथ में एक आपकी जमा पूंजी भी चली जाती है और जीवन भर कुछ ना कुछ तकलीफ आपको बना रहता है। आज के समय में एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लोगों का भी है और आपके ज़हन में चल रहा होगा, आपके लिए आपका एक प्रश्न ये भी होगा कि कैसे स्वस्थ रहें और ऐसा क्या करें, कौन-सा तरीका अपनाएँ कि जिससे आप रोग से बचें। आपने देखा होगा कि दूध किस तरीके से लोगों को नुकसान करने लगा, सब्जियों से लोगों को फ़ायदा क्यों नहीं होता है, सब्जियाँ क्यों नुकसान कर ले रही हैं। ऐसे बहुत लोग मिलते होंगे आप लोग के आस-पास में जिनका खान-पान बिल्कुल नॉर्मल होता है, सादा भोजन होता है, हरी सब्जियाँ, फल-फूल होते हैं। लेकिन फिर भी उनको दिक्कतें हो जाती हैं और बड़ी-बड़ी बीमारियों से सफ़र करना पड़ता है। बहुत लोग को पानी से दिक्कत होती है और आप देखे भी होंगे कि ऐसे बहुत सी जगह इंडिया के अंदर में है और पूरे दुनिया में है कि अब आप नॉर्मल पानी अगर लेकर के पीते हैं तो आपका शरीर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसा हो रहा है और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, महसूस भी किया होगा। इसका रीज़न क्या है? बात करते हैं इस पे। एक-एक टॉपिक पे बात करेंगे। दूध, दूध को ले लीजिए आप। हमारे इंडियन कल्चर की बात करेंगे आप, इंडियन कल्चर को यहाँ के लोगों ने, कुछ कॉर्पोरेट कंपनियों ने इस तरीके से डाइवर्ट करके डुबोया है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। आप कहीं मेडिकल साइंस की कोई बुक लेके आप पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले लोगों के स्वस्थ होने का वैल्यू कुछ और था, खान-पान कुछ और था और आज उनके स्वस्थ होने का वैल्यू कुछ और है। रोग का जो नंबर है वो बढ़ चुका है, तकलीफ़ें बढ़ चुकी हैं। यहाँ पे आया क्या है, एक इन्वेस्टमेंट का एक फैक्टर यहाँ पे आ गया है कि रोग अगर आया है तो किस तरीके से आपके जेब से पैसा निकले, किस तरीके से चाहे आप मेडिसिन हो, चाहे सर्जरी हो, इसको करा करके अपने शरीर को एक मशीन के रूप में चला सकें। यानी कि तकलीफ भी झेलना है, रोग भी होना है और पैसे भी जाने हैं और जीवन भर स्वस्थ भी नहीं रहना आपको। एक मेडिकल साइंस जो है, मेडिकल साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आता है पाश्चात्य सभ्यता का, पाश्चात्य पैटर्न का। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम से लेकर के लगभग आपका खान-पान जो भी है, आपके जॉब हैं, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, हर जगह पे आपका जो रूटीन वर्क है, जो लाइफ स्टाइल है, वो वेस्टर्न कंट्री के पैरामीटर पे लगभग अप्लाई हो चुका है। जिस तरीके से हिंदू कैलेंडर को रिजेक्ट करके अ, वेस्टर्न कैलेंडर को हमारी सरकार ने सबसे पहले आज़ादी के बाद अप्लाई करवा दिया। कई चीज़ें थी, आहार विहार दिनचर्या को लेकर के डिस्कस करते हैं हम लोग कि आप ज़रा सोचिए मन में अपने कि आजकल ये बोला जाता है कि आप अगर दूध पिएंगे तो आपको नुकसान होगा। आयुर्वेदिक डॉक्टर हों चाहे एलोपैथिक डॉक्टर हों, दूध स्ट्रिक्टली सब लोग मना करते हैं आप। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न है पशुओं की हत्या। दूसरा रीज़न केमिकल आपके शरीर तक डायरेक्ट पहुंचता है। चाहे कोई अनाज हो, चाहे कोई भी आपका सिस्टम हो जो आप गाय को, भैंस को खिलाते हैं, तो कहीं से भी वो ऑर्गेनिक वे में आपके पशुओं तक नहीं पहुंचता है। मैंने अक्सर देखा है गांव में और देहाती क्षेत्र में, चाहे शहरों के क्षेत्र में, कि लोग अपना जूठा जो बचा होता है, जो सड़ा गला भोजन होता है, वो गाय को, भैंस को खिला देते हैं और वही दूध पीते भी हैं। जैसे गाय के अंदर एक सिस्टम लगा हो कि आप गंदगी खिलाइए और अच्छा चीज़ दें। वो भी तो एक जीव है, गलत खिलाएंगे तो गलत आप पाएंगे। सेंस ये है, टॉपिक ये है कि जो पशुओं को आप लोग गंदा खिलाते हैं, बासी भोजन है, सड़ा हुआ भोजन है, ये पशुओं को लोग देते हैं खाने के लिए। तो इससे होता क्या है कि आपको भी जो तकलीफ होगा ना, जैसा खान पान उस तरीके के भाव शरीर के अंदर में आते हैं, उस तरीके के शरीर के अंदर में नरिशमेंट फैक्टर काम करते हैं। पशुओं का दूध अगर आपको नुकसान करता है तो सिर्फ एक फैक्टर से नुकसान करता है। जो गाय है चाहे भैंस हैं, अगर इनको नॉर्मल तरीके से घास है चाहे चारा खाने दिया जाए तो इनका दूध पौष्टिक होता है।
लेकिन चारे के अंदर में यूरिया चाहे केमिकल मिला करके छिड़काव करते हैं आप और छिड़काव करने के बाद में यही चीज़ आप अगर पशुओं को खिलाएंगे तो उनका दूध आपको पॉइजन के तरीके से नुकसान ही करेगा, फायदा नहीं कर सकता है। दिल्ली एनसीआर चाहे मुंबई की बात अगर मैं करता हूँ तो जितने पशु यहाँ के मिलेंगे आपको, अगर आपको कैल्शियम की विटामिन डी की कमी हो तो आप इनके दूध को पी करके आप देखिए, आपका विटामिन डी कैल्शियम कहीं से भी आपका जंप नहीं कर सकता है, क्योंकि इन पशुओं का जो आहार है वो आने का सोर्स वही मीडियम है जहाँ से लोगों को सब्जियाँ फल फूल अनाज मिल रहे हैं। और ऐसा कोई भी फल फूल सब्जी अनाज नहीं है जिसके ऊपर में केमिकल के छिड़काव ना हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये केमिकल इंडिया में लाने वाली जो कंपनियां और जिस कंट्री से लेकर के ये केमिकल जहां से इसका ओरिजिन हुआ, जो इंडिया में लेकर के आई हैं, उन कंट्रियों ने ही इस केमिकल का यूज नहीं कराया क्योंकि उनको लगा कि ये नुकसानदायक होगा। एक तो आपका हो गया कि जो दूध वगैरह आप लोग पीते हैं वो सिस्टम कितना खराब है। पशुओं की हत्या मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे, वो भी एक फैक्टर है। हालांकि इस पे कोई खुल करके बात नहीं करता है क्योंकि एक बहुत बड़ा एक रैकेट है पूरे इंडिया का, जिसके बारे में लोग बात करने से डरते हैं। आप कोई भी एक गाय लीजिए चाहे भैंस लीजिए, आप उसको रखते हैं, दो चार बच्चा दे देती है, फिर आप उसको किसी और को बेचते हैं, वो किसी और को बेचता है, लेकिन बेचते बेचते वो जाति कहाँ पे है ये किसी को नहीं पता है। अभी आप ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं इस चीज़ में आप भी शामिल हैं। अगर कोई पशु को रखिए तो आप रख ही लीजिए, क्षमता हो रखने के लिए तो आप उसको जीवन भर रखिए, उसको खिलाइए, वो दूध दे दे चाहे न दे। लेकिन पशु जब तक दूध दे, जब तक दो चार बच्चे देंगे तब तक आप रखेंगे, फिर आप पशुओं को कहीं बेच देंगे तो वो आदमी हो सकता है कि दो चार साल उसका दूध निकाले, लेकिन जब लगता है कि हाँ वो पशु न तो बच्चा पैदा कर सकता है न तो दूध दे सकता है, उस कंडीशन में आपके पशु सिर्फ कसाई के हाथों में जाते हैं। ये एक फैक्ट है, और आप अगर देखेंगे तो यहीं तक आप भी पहुंचेंगे। अब बात करते हैं पानी पे। एक लहर चली थी आरओ सिस्टम का कि आप आरओ लगवाइए और इससे आपको जो आपका पीएच वैल्यू है वो मेंटेन करके आपको पानी दिया जाएगा। आज इंडिया में बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र आपके हैं, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे आज संसाधन सही से नहीं पहुँचा है। वहाँ पे लोग बिना आरओ का पानी पी करके स्वस्थ हैं। क्यों स्वस्थ हैं? क्योंकि वहाँ के पानी के अंदर में कोई भी आपका नाला कचरा या गंदगी नहीं जा रहा है, फैक्ट्रियों का पानी नहीं जा रहा है। लेकिन दिल्ली एनसीआर मुंबई या मेट्रो सिटी जैसी बात करेंगे आप तो पूरे शहर का जो नाला है वो आपके नदियों में जा रहा है। ऐसी कोई भी नदी मेरे ख्याल से कुछ पहाड़ों को छोड़ करके इंडिया के अंदर में सुरक्षित नहीं है जिसका आप पानी पिएंगे और आपको नुकसान न हो। नुकसान 100% आपको होगा। जो पानी आप लोग लेते हैं, जो कुछ तराई बेल्ट होते हैं, कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे नाला होते हैं, जब बरसात का मौसम आता है तो आपके घर से निकलने वाले जो गंदे पानी होते हैं ये सब जा करके कहीं न कहीं शहर के कोने में जहाँ आपको पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे इकट्ठा होगा और कहीं न कहीं जा करके ग्राउंड वाटर से कनेक्ट होगा। जब पानी आप डायरेक्ट लेकर के पीते हैं तो आपको नुकसान करता है। इसका फ़ायदा उठाया आपके ये पानी प्यूरीफायर वाली कंपनियों ने। इन्होंने आरओ दे दिया आपको, सॉल्यूशन नहीं दिया। आरओ मतलब कि आप जितना पानी निकालेंगे उसका लगभग 1/3 हिस्सा आप उसको वेस्ट भी करेंगे, नाली में चला जाएगा पानी आपका। एक तो पानी वैसे कम, ऊपर से आपने उसको और कम कर दिया। आरओ की जगह पर अगर सॉल्यूशन दिया होता इन लोगों ने कि आपके, देखा जाए तो हमारे कल्चर में, हमारे इंडिया के अंदर में इतने अच्छे अच्छे प्लांट आते हैं, जो प्लांट यानी जिनके रूट हैं वो वाटर को फिल्टर करने का काम करते हैं। आप जंगलों में चले जाइए, आप देखिए जंगलों में कि कितने आपके पहाड़ हैं जो जहाँ पे ये पेड़ लगे हैं, झरनों के पास में पेड़ लगे हुए हैं, नदियों में पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो कि पानी को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो इन्होंने पौधों पे वर्क नहीं करके इन्होंने कचरा फैला दिया। इन्होंने कंपनियों को बैठा दिया हर जगह पे कि यहाँ पे इंडस्ट्री रहेगी। कहीं भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो इंडस्ट्री है, जहाँ पे भी लिख दिया गया है कि हाँ ये इंडस्ट्री है, उसके कचड़े को आप ध्यान से देखिए। अगर आपके आसपास कहीं गंगा नदी है, मैं गंगा नदी के पास भी गया हूँ, मैं देखा हूँ, यमुना नदी के पास देखा हूँ, पूरे शहर का सबसे जहरीले जो कचड़े होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं। और यहाँ की जो सब्जियाँ होती हैं, यहाँ के जो अनाज होते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पनपते हैं क्योंकि यहाँ केमिकल की भरमार होती है। और इतने खतरनाक केमिकल होते हैं कि कोई जहरीला जानवर भी यहाँ चला जाए इनके खेत में तो बेचारा वो ही मर जाए। ये वहाँ के किसानों को ही पता है, वहाँ के लोगों को ही पता है। जिनको नहीं पता वहाँ ये लोग बेच देते हैं। पानी को
किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, ये ट्रेंड नहीं चला। चला क्या, इसको आरओ सिस्टम से और दुगने तरीके से इसको वेस्ट क्यों किया जाए। अगर हमारा सीवर सिस्टम अच्छा होता तो पानी बचता, तो उस कंडीशन में आपको सही और साफ पानी मिलता। आज भी जहाँ पे, जिन शहरों के अंदर में जहाँ पे भी आप रहते होंगे, वहाँ से अगर 10-12 किलोमीटर तक, याद रखिएगा 10-12 किलोमीटर के एरिए में कोई नाला, कोई तालाब या कोई भी आपका अगर नदी का पानी नहीं है, क्योंकि हर जगह पे जो ये चीज़ होंगे वहाँ पे आपको केमिकल जाएगा, या तो लोगों के घर के कचड़े जाएंगे, वो प्रदूषित होगा आपका। अगर ये नहीं है और वहाँ पे अगर आप पानी निकालेंगे तो वाकई में आपको पीने लायक होगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। तो वो सिस्टम इन्होंने नहीं किया, जबकि इन्होंने क्या किया कि बड़ी बड़ी इमारतों को बना करके आपके शहर को गंदा करने का एक फैशन चला दिया। पानी भी स्वस्थ नहीं रहा। अब दूसरा क्या है इसमें, आपने कभी देखा होगा कि लोग अक्सर बीमार होते हैं, दवाई खाते रहते हैं, कभी कुछ दिक्कत, कभी कुछ दिक्कत, कभी कुछ परहेज कर रहे हैं, लोग चलते रहते हैं। कुछ लोग सादा भोजन खाते हैं फिर भी बीमार पड़ जाते हैं। तो आखिर में सादा भोजन खा करके बीमार लोग क्यों पड़ते हैं? इसका जवाब ये है कि कोई भी सादा भोजन आज नहीं रहा है। अगर मैं बात करूं हरी सब्जियों के बारे में, चाहे आपके फल फूल के बारे में, आप कभी ओरिजिन तक जा कर के देखिए जहाँ पे इसकी पैदावार होती है। फिर देखिए कि इसमें कितने तरीके के केमिकल पड़ते हैं। हमारी सरकारें, जितनी भी सरकारें हैं, वो आ करके वो इतनी गाइडलाइन बना दी हैं कि आप इनके केमिकल को खरीदिए, यूरिया खरीदिए, आपको सब्सिडी मिलता है। एक तरीके से आपके माइंड को डाइवर्ट किया गया है कि आप मिलाइए, जो पैदावार नॉर्मल तरीके से 4 महीने में होती है, 5 महीने में होती है, गाय के गोबर से आप उसको कर सकते हैं। तो उस पैदावार को 3 महीना में करने के लिए आपको यूरिया या बाकी केमिकल को छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा सिस्टम बना हमारे देश के अंदर में, और यही आपके लिए काल हो गया। एक किसान अगर 1 बीघा खेत रखा हुआ है, हमारे इंडिया में मोस्टली जो किसान हैं उनके पास खेतों का जो एरिया है वो काफ़ी कम है। बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास खेत ज़्यादा है। जो कम वाले होते हैं ये आपकी मार्केट को बहुत तेज कवर करते हैं, क्योंकि इनके पास इतना ही होता है कि थोड़ा बहुत बेच सकें और थोड़ा बहुत पैसा बचा सकें। जो ज़्यादा वाले होते हैं वो, उनका अलग फैक्टर है। वो ज़्यादा रखे हैं, वो केमिकल मिला भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नहीं भी मिला सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। वो संपन्न है। लेकिन जो संपन्न नहीं है उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए। वो यही चाहेंगे कि हमारी फसल जल्दी हो, उस पर कीड़े न लगें, इसमें हमको अच्छा पैसा मिल जाए। वो इन सब केमिकल का छिड़काव उनके लिए मजबूरी हो जाता है। और मजबूरी कौन देता है? आपका सिस्टम देता है, आप लोग देते हैं। तो इस सिस्टम को ठीक किया जाना चाहिए ताकि आपको फ़ायदा हो। एक बहुत बड़ा फैक्टर इंडिया के अंदर में क्या है कि जो हाइब्रिड नस्ल यहाँ पे आ गया है, वो ऐसा कोई भी अनाज मेरे ख्याल से इस टाइम पर नहीं बचा होगा कि जिसका हाइब्रिड नस्ल आपके देश में ना आ चुका होगा। सबके बने हैं। और हाइब्रिड नस्ल कोई आपके साइंस का देन नहीं है, बल्कि हाइब्रिड नस्ल आपके इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आपको नुकसान पहुँचाने का। आप कोई भी सब्जी खाते हैं, लौकी है, परवल है, तरोई है, टिंडा है, आम ले लीजिए, खरबूज तरबूज ले लीजिए, खीरा ले लीजिए, सेब है, अनार है, संतरा है, किन्नू है, सबके हाइब्रिड वैरायटियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं आजकल। ये कभी भी आपके इम्यूनिटी को बूस्टअप नहीं कर सकती हैं, ये केवल कोरम पूरा कर सकती हैं। आपने बहुत सुना होगा कि हाँ, हरी सब्जी फल फूल खाइए, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन इनका चुनाव करना आपका काम है कि वाकई में कौन सा चीज़ विदाउट केमिकल मिल रहा है, कौन सा चीज़ जो है केमिकल के साथ मिल रहा है। इसका चुनाव करना होगा आपको। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर अगर अपने देश के अंदर में अगर कोई भी इंसान कोई अच्छा चीज़ करना चाहे, तो हमारे देश के लोग उसको कई जगह पे जा कर के रोक देंगे। कोई जातिवाद के नाम पे रोक देगा, कोई अपने आधे ज्ञान के नाम पे रोक देगा। कहीं न कहीं पे लोग उसको रोकेंगे ही रोकेंगे। हमारे यहाँ तर्क चलता है, इसलिए हमारे देश में लोग राज किए, और आज भी हम लोग अगर देखें तो न तो स्वस्थ हैं और न तो देश आज़ाद सही तरीके से है। क्योंकि आज आप मानसिक रूप से गुलाम हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम न देखता हो, और उसके जो भी न्यूज़ आते होंगे, जो भी उसके रील्स होते होंगे, जो उसके वीडियो होते होंगे,
वो उसके दिमाग में जा करके घर ना कर पाए। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ट्रेंड चल गया है, बच्चा आपका 12th पास करेगा, फिर आपने कुछ टेक्निकल कोर्स करा दिया, फिर बच्चा आपका काम करने लगा, पढ़ाई करेगा, ये डिस्टेंस एजुकेशन अपना जो है जॉब के साथ में करते रहेगा, बस यही आपका ग्रोथ है। आपका ग्रोथ कभी ये नहीं बनता है कि आप अपने बच्चों को एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन दे करके और कम से कम उसको शिक्षित बनाए ताकि वो आगे डिसाइड कर सके कि क्या सही क्या गलत है। इस क्षेत्र में लोग नहीं बढ़ते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी कही जाती है, लगभग उभरता हुआ देश आपके पैरामीटर के हिसाब से है, जैसा कि आपने टीवी में एड वगैरह देखा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से उभरता हुआ देश नहीं है, ये उभरता हुआ यूजर देश है। हमारे देश के अंदर में खुद का क्या है, जरा एक बार आप सोचिएगा ध्यान से, आप पाएंगे कुछ भी नहीं है आपका। और यही रीजन हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का है। हमारी जो कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, हमारा जो लाइफ स्टाइल था, हमारा जो डाइट प्लान था, इन सब चीज़ को कहीं ना कहीं पे छेड़छाड़ किया गया है। हमारे हमारे देश के अंदर में अगर आप एक टीका लगा करके, आप एक कलावा पहन करके, आप एक धोती कुर्ता पहन करके आप बच्चों को स्कूल भेज दीजिए, आपका कॉलेज उसका स्कूल के अंदर में एंट्री नहीं करेगा। अपने ऑफिस में चले जाइए, आप कहीं किसी से मिलने चाहिए, पूरा समाज आपको उस टाइम पे ऐसे देखेगा जैसे कहीं कि आप मजाक बन गए। लेकिन वहीं पे कोई टोपी लगा करके जा रहा है, तो कोई क्रिसमस का लोगो लगा करके जा रहा है, कोई चर्च में जा रहा है, वहाँ पे किसी को नहीं कोई टोकता है। वहाँ पे ये होता है कि हमारा देश जो है सर्व समाज सर्वधर्म और संपन्न देश है। आपके कल्चर को डिस्ट्रॉय किया गया है और यहीं से आपके पतन का रीजन चालू हो गया है। इस टॉपिक पे मैं कई वीडियो बनाऊंगा अभी, लेकिन एक एक चीज़ को लेकर के अभी तो मैं वो बता रहा हूँ आपको, जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ वो मैंने आपको एक एक करके बता दिया। इसमें आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है स्वस्थ रहने के लिए, और मेरा हर टॉपिक कहीं ना कहीं पे आकर के टिकता है आपके हेल्थ के ऊपर। मैं यही आप लोगों से चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोगों तक फैलाया करें, हमारे चैनल पे बने रहें, और आपको उन हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करके ला करके दूं जो चीज़ आपके लिए पॉइजन है। आज मेरा कुल मिलाकर के कहने का मतलब केवल ये था कि अपने खान पान को, लाइफ स्टाइल को ठीक रखिए और पहचान करिए कि क्या सही है क्या गलत है। यूट्यूब पे, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो रील्स बनाते हैं जितने भी, इसमें आप ये मत सोचिए कि 100 में से 90 खराब है। यहाँ 50,000 में से आपको लगभग 49,999 लोग जो है वो फेक हैं। ये कंडीशन आपका है। जो डॉक्टर दिखने वाला है आपके सोशल मीडिया पे, जो ऐड करने वाला है टेलीविजन पे, रियलिटी में वो डॉक्टर है ही नहीं। जो कंपनियां आपको ऐड दिखाती हैं सप्लीमेंट के लिए कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए कैसा डाइट लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे, वाकई में उनका इससे कोई लेन देन है ही नहीं। तो उनका पहचान करना आपका काम है। जब तक आप ये पहचान नहीं करेंगे तब तक आपके साथ में भद्दा मजाक होता रहेगा। और जिस दिन कोई दिक्कत आपको फंसी तबीयत की, उस दिन किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर में अगर आप जाएंगे, आप सोचेंगे इंश्योरेंस प्लान आपके पास में होता तो आपका वहाँ पे एंट्री हो पाता। नहीं तो हॉस्पिटल भी आपसे डिमांड करेगा कि जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक आपका इलाज नहीं करेंगे। नहीं तो आप इंश्योरेंस कराते रहिए और अपने शरीर को जो है सर्जरी करवाते रहिए, एक्सपेरिमेंट का एक पोर्टल बनाते रहिए। तो सावधान होना आपका काम है, क्योंकि आप अपने लिए नहीं सोचिए, आप आने वाले भविष्य में जो बच्चों के साथ खिलवाड़ होने वाला है, इसको लेकर के आप जागरूक रहिए। एक बहुत ही गंदा और बहुत ही दर्दनाक रैकेट आपके देश में चल रहा है हेल्थ केयर सिस्टम का, जो कि आपके घर में घुस करके आपको तबाह कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपके 7 पुश्त को रोड पे लाने का सिस्टम ये चल रहा है। और इसमें आप ये मान के चलिए कि यहाँ के 100 अगर मैं पूंजीपतियों की बात करूँ टॉप 10 की, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो लोग शामिल इसमें हैं। पूरा सिस्टम के टॉप 100 जो लोग होते हैं वो इसमें डायरेक्ट शामिल है। एक बहुत बड़ी कड़ी होगी जिसमें एक एक करके मैं बताऊंगा आप लोग को। कोशिश आप लोग ये करें कि आप अपना इन्फॉर्मेशन बढ़ाइए और आप अपने लिए कुछ बेहतर करिए। दिल्ली के अंदर में, बम्बई के अंदर में 2 बेड का एक मकान लेने से अच्छा है कि किसी गांव में, किसी दूर में जहाँ पे आप हैं वहीं बसिए, वहीं कोई कारोबार करिए। कम से कम 2 वक्त की रोटी खाने का अपना आप बंदोबस्त करिए, थोड़ा सा कमाने का बंदोबस्त करिए, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन बाहर जाएंगे तो पूरी जनरेशन आपकी डूब जाएगी। जहाँ पे आप हैं वहीं पे सर्वाइव करने का पैटर्न बनाइए। बाहर जा करके
अपने आप का आप सिर्फ नुकसान करेंगे। ये नुकसान आपको अभी नहीं दिखेगा, ये नुकसान आपको पूरे समाज में आप जब जा कर के आप देखेंगे, अभी भी आप समझ सकते हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसका विघटन न हो रहा हो, किस केवल इस पैटर्न से। तो एक कड़ियाँ नहीं है, इसमें इतनी कड़ियाँ हैं कि जिसके बारे में बात किया जाए तो महीने नहीं, सालों नहीं, पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन ये टॉपिक खत्म होने वाला है नहीं। आप अपने कल्चर को पहचानिए, अपने सभ्यता को पहचानिए, अपने शरीर को पहचानिए, अपने नेचर को पहचानिए और सबसे बड़ी बात की मानवता को पहचानिए। अगर नहीं पहचानेंगे तो ज़िंदगी एक बार सबक सिखाएगी और जब से कोई सबक सिखाएगी आपको तो उस टाइम पे आप इस दुनिया से जाने वाले होंगे। ऐसा मत होने दीजिए, कम से कम पश्चाताप करिए और लोगों के लिए बेहतर करिए। जितने भी लोग हैं, जो लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी खान-पान के कारोबार से जुड़े हुए हों, चाहे वो हलवाई हों, चाहे होटल वाले हों, चाहे रेस्टोरेंट वाले हों, मैं इनसे ये बोलता हूँ कि कम से कम थोड़ा शर्म करिए और लोगों को वो चीज़ रिप्रेजेंट करिए जिससे उनको कोई दिक्कत फ्यूचर में ना हो। बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। एक-एक टॉपिक करके मैं आपको वीडियो धीरे-धीरे करके देते रहूँ। थैंक यू।